जम्मू कश्मीर के जिला बडगाम में सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक मिलिटेंट को किया गिरफ्तार। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बडगाम के चाडोरा इलाके में की ये कार्रवाई। जराये के मुताबिक गिरफ्तार शुदा मिलिटेंट का ताल्लुक शोपियां से। जिला पूंछ के पीर पंजाल के बर्फीले पहाड़ों पर फौजी जवान हौसले के साथ अपनी ड्यूटी दे रहे हैं अंजाम। मुल्क की हिफाजत और दुश्मन की तरफ से की जाने वाली दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए हिंदुस्तान के बहादुर फौजी जवान दिन रात सरहद पर कर रहे हैं पेट्रोलिंग। 8,500 फीट की बुलंदी वाले लाइन ऑफ कंट्रोल पर न्यूज 18 की टीम ने फौजी चौकियों का दौरा किया। एलओसी पर पिछले 11 महीनों से फायरबंदी मुआहदे की पासदारी की जा रही है। सरहद पर दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी खत्म हुई। पूंछ की सरहद पर रहने वाले लोगों ने गोलाबारी बंद होने से राहत की सांस ली है। फौजी जवान फायरबंदी होने के बावजूद एलओसी पर दीगर खतरात से निमटने और सरहद पार से दरअंदाजी को रोकने के लिए हर वक्त चौकस हैं। हिंदुस्तानी फौज जदीद हथियारों से लैस है और सरहद पर तैनात जवान मुल्क की हिफाजत के लिए इन हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। मेगा प्रोजेक्ट जोजिला टनल की तामीर कर रही कंपनी मुअय्यना वक्त पर प्रोजेक्ट मुकम्मल करने को लेकर पुरुम्मीद है। खराब मौसमी हालात और दर्जे हरारत में कमी के बावजूद काम बिला रुकावट जारी है। गुरेज की मकामी आबादी ने इलाके में ग्रामीण बैंक की शाख में पैदा शुदा तकनीकी खराबी को फौरी तौर ठीक करने का किया मुतालबा। तकनीकी खराबी की वजह से बैंक का कामकाज पिछले 2 हफ्तों से मुतासर। लोगों ने इलाके में बीएसएनएल के टावर को भी जल्द कारगर बनाने का किया मुतालबा। लोगों के मुताबिक इलाके का बीएसएनएल टावर पिछले कई रोज से पड़ा है खराब। बलिसा के दादखाई गांव में फौज का इक़दाम। क़ुव्वत समात और गोयाई से महरूम अफराद में इमदादी अशिया तकसीम। साइन लैंग्वेज सिखाने के लिए 2 महीने तक ट्यूशन का इंतजाम। इस गांव के तकरीबन निस्फ खानदानों में गूंगे और बहरे लोग मौजूद। अनंतनाग के नई बस्ती इलाके में मिलिटेंटों ने सीआरपीएफ के एक बुनकर पर फायरिंग की। यह हमला खाना बल पहलगाम सड़क पर अंजाम दिया गया, ताहम इस हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लखनऊ उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले कुंभा जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर रामसू इलाके में गुमशुदा होने वाला मामला एक दिल दहला देने वाले मामले में तब्दील हुआ है। एक बेटे ने अपनी वालिदा, वालिद और भाई का कत्ल किया है। तफ्तीश में मालूम हुआ है महमूद अली दरख्शां और शावेज खान का कत्ल सरफराज खान ने किया है। मुलजिम ने इकबाल जुर्म कर लिया है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के हालिया बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गानी लोन ने कहा कि यूपी इलेक्शन के हवाले से कश्मीरी लीडरों के बयानात वहां बीजेपी की मदद कर रहे हैं। सज्जाद लोन ने कहा कि बाज़ मीडिया इदारे कश्मीरी मुसलमानों को इंतहाई मनफी अंदाज में पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सियासी लीडरों को चाहिए कि वो अपने यूटी के मसाइल की फिक्र करें। जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड तादाद में 5,818 कोविड केसेस सामने आए हैं। कश्मीर डिवीजन से 4,066 और जम्मू डिवीजन से 1,752 अफराद मुतासिर हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,255 मरीज सेहतयाब हुए हैं। इस वबा से 4 अमवात हुई हैं। यूटी में एक्टिव केसेस की तादाद 26,236 है। डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर ने कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट कोविड वबा का खात्मा हो सकता है। ये एक बहुत ही हल्का इन्फेक्शन है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन और बूस्टर डोज कोविड के खिलाफ एक मौसर जरिया है। एसोसिएशन के सदर डॉक्टर निसारुल हसन ने कहा कि मौजूदा कोविड की सूरत हाल में लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। अमवात की शरह कम है। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज मुश्ताक अहमद राठौर ने ज़िचकी अस्पताल छानापुरा का दौरा करके इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि कोविड में मुब्तला हामला ख्वातीन के लिए तिब्बी सहूलियात का सही ख्याल रखा जा रहा है। कोविड इंतजामात के बारे में डॉक्टर मुश्ताक ने कहा कि इंतजामिया किसी भी इम्कानी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है।
जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गनी लोन ने कश्मीरी पंडितों के माइग्रेशन के दिन को जम्मू कश्मीर की तारीख का सबसे बदकिस्मत और सियाह दिन करार दिया है। सजाद लोन ने कहा कि कश्मीरी मुसलमानों और पंडितों को मिलकर कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि पंडितों को उनके आबाई वतन वापस लाया जा सके। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर जी.ए. मीर ने कहा है कि 90 की दहाई में वादी से कश्मीरी पंडितों का माइग्रेशन एक बदकिस्मत वाकया था। साबिक एमएलसी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर यासिर ऋषि ने पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के दावे को बिल्कुल बेबुनियाद मनगढ़ंत करार दिया। मुफ्ती ने हाल ही में कहा था कि मुख्तलिफ सियासी लीडर जिन्होंने पहले पीडीपी को छोड़ दिया था अब दोबारा पार्टी में शामिल होने की दरख्वास्त कर रहे हैं। यासिर ऋषि ने महबूबा मुफ्ती को एक मौके पर सियासतदान करार दिया है। उनका कहना है कि मरकज को ऐसे लीडरों को प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए। ऐसे लीडरान एक मुख्तसर वक्त के लिए सियासी फायदा पहुंचा सकते हैं लेकिन पूरे मुल्क और कौम को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर जी.ए. मीर ने कहा है कि पार्टी छोड़ने वाले लीडरान घर वापसी के मुतमन्नी हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लीडरान मुसलसल उनके राब्ते में हैं। सियाहती मकाम गुलमर्ग से मुख्तलिफ स्नो मोबाइल बाइक और ATV बाइक्स को बडगाम के दूध पत्री के लिए रवाना किया गया। प्रोफेशनल स्नो मोबाइल एसोसिएशन गुलमर्ग से वाबस्ता अफराद ने महकमा सियाहत के इस इक़दाम पर डायरेक्टर टूरिज्म डॉक्टर G.N. यत्तू का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने लाइसेंस और दीगर मामलात को हल करने की अपील की। जिला बारामूला और श्रीनगर में कोविड के मुस्बत केसेस में काफी तेजी से इजाफा हो रहा है। इस बीच हुकूमत ने सब जिला अस्पताल सोपोर और JVC हमना को कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिया है। सोपोर में अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि वो किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने ताहम लोगों से अपील की है कि वो SOPs पर सख्ती से अमल करें। महकमा सेहत ने दीगर मुतल्लिका महकमों के इश्तराक से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर कोविड टेस्टिंग मराकज़ कायम किए हैं। महकमा सेहत कुलगाम के हला काजी कुंड के ज़ेर निगरानी डॉक्टरों और नीम तबी अमले की टीम रोजाना मुसाफिरों और सियाहों को कोविड टेस्ट करवा रही है। हुकूमत की जानिब से गांदरबल के जिला अस्पताल में RT-PCR लैब शुरू करने के बाद गांदरबल के लोगों को बड़ी राहत मिली है। हामला ख्वातीन के लिए ये सूदमंद साबित होगी। लोगों ने इस इक़दाम की सताइश की है। सियाहती मकाम दूध पत्री में विंटर टूरिज्म को फरोग देने की गरज से महकमा सियाहत कश्मीर और जिला इंतजामिया बडगाम की जानिब से इक़दाम किए गए हैं। ATV बाइक्स और स्कीइंग आलात यहां पहुंचे हैं। कश्मीर तिबिया कॉलेज के BUMS तलबा ने प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। तलबा ने इल्जाम लगाया कि कॉलेज इंतजामिया इनसे इंटर्नशिप की फीस जमा कराने के लिए कह रहा है जो इनके मुताबिक मुल्क के दीगर कॉलेजों में मुफ्त है। पुलवामा पुलिस ने एक नाबालिग लड़की को इसके जालिम बाप से बाजियाब किया है। न्यू कॉलोनी पुलवामा की एक 14 साल लड़की ने पुलिस के सामने अपने बाप की जानिब से जुल्म ढाने की शिकायत दर्ज कराई थी। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर का एक मरतबा फिर असर देखने को मिला है। भदरवाह के महबूब अहमद फानी कसमपोशी में जिंदगी बसर कर रहे थे। इन्हें मकान बनाने के लिए सरकार से मदद नहीं मिल रही थी। इस हवाले से न्यूज़ 18 उर्दू की रिपोर्ट के बाद म्युनिसिपल काउंसिल भदरवाह के एग्जीक्यूटिव अफसर ने खुद मुतासरा के घर जाकर इसे सैंक्शन लेटर हवाले किया। सब जिला त्राल में भी कोरोना केसेस में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। इस सिलसिले में मक़दम मोहल्ले को कंटेनमेंट जोन करार दिया गया है। महकमा हेल्थ ने कोविड टेस्टिंग और वैक्सीनेशन में तेजी लाई है। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में कई डॉक्टर कोरोना मुस्बत पाए गए हैं। नोडल अफसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ने लोगों से एहतियात बरतने और बिला वजह अस्पताल न आने की तलकीन की है। जम्मू कश्मीर बैंक मेन ब्रांच पापोर के 7 मुलाजिम कोरोना मुस्बत आने के बाद तहसील इंतजामिया ने बैंक को कुछ दिनों के लिए बंद किया है। मुलाजमीन और आम लोगों की सलामती के लिए ये इक़दाम किया गया है। तमाम मुलाजमीन का कोविड टेस्ट किया जा रहा है। पुंछ जिले में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। मंडी तहसील मरकज पर जम्मू कश्मीर बैंक और तहसील कॉम्प्लेक्स में कोरोना टेस्टिंग की गई। दोनों दफातर को बंद किया गया है।
कोविड की रोकथाम और एहतियाती तदाबीर के हवाले से डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। उन्होंने कहा कि जिले में कोविड की सूरत हाल कंट्रोल में है। जम्मू के रूपनगर में गुजर तबके के मकानात मुनद्दिम करने के खिलाफ पुंछ में वकला ने एहतजाज किया। मुतासिरीन के साथ इंसाफ करने और नुकसान का मुआवजा देने की मांग की। मेट्रो यूनियन लखनपुर के कारकुनों ने लखनपुर टोल प्लाजा के खिलाफ इजहार नाराजगी किया है। उन्होंने मकामी गाड़ियों से जबरदस्ती मोल वसूल करने का इल्जाम लगाया है। लंबरी राजौरी में फौज ने कबड्डी मुकाबलों का इनेकाद किया। नौजवानों को मस्बत सरगर्मियों में मसरूफ रखने और इनकी सलाहियतों को फरोग देने की गरज से मुकाबलों का इनेकाद किया गया। नौजवानों ने फौज के इस इक़दाम की सताइश की। इन्होंने ऐसे मजीद मुकाबलों के इनेकाद पर जोर दिया। कुपवाड़ा जिले की खूबसूरती को तस्वीरों के जरिए दुनिया तक पहुंचाने के लिए कुपवाड़ा फोटोग्राफी क्लब की जानिब से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। क्लब की जानिब से तैयार करदा कैलेंडर भी जारी किया गया। श्रीनगर शहर में कल सुबह से हुई बारिश से लोगों को खुश्क सर्दी से निजात मिल गई है। वादी के कई बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी भी हुई है। मौसम में आई तब्दीली से दर्जे हरारत में भी कुछ इजाफा हुआ है। शुमाल मशरक़ी दिल्ली फसादात मामले में सुनाई गई पहली सजा। कड़कड़डुमा कोर्ट ने दिनेश यादव को 5 साल कैद की सजा सुनाई। पंजाब असेंबली इंतखाबात भगवंत मान सिंह धोरी असेंबली हल्के से चुनाव लड़ेंगे। पंजाब में आप के सीएम के ओहदे के उम्मीदवार हैं भगवंत मान। बुली बाई ऐप मामले में एक और मुलजिम को किया गया है गिरफ्तार। मुंबई पुलिस कानूनी कार्रवाई पूरा करके इसे ला रही है मुंबई। दूसरी जानिब मुंबई पुलिस एक टीम गई है दिल्ली। नीरज बिश्नोई को तहवील में लेने के लिए पुलिस दिल्ली गई है। ख्याल रहे कि दिल्ली पुलिस ने नीरज बिश्नोई को गिरफ्तार किया था। इस केस में श्वेता सिंह, विशाल और मयंक को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बयान। पीएम मोदी से बोले मुल्क में है कशीदगी का माहौल, पुरअमन और खुशगवार माहौल बनाने की है जरूरत। यूपी असेंबली इंतखाबात कांग्रेस ने जारी की अपने उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त। 41 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल फहरिस्त जारी। यूपी असेंबली इंतखाबात से पहले दल बदल का सिलसिला जारी। आज भी एसपी और कांग्रेस को बीजेपी से बड़ा झटका। नितिन अग्रवाल, प्रमोद गुप्ता और प्रियंका मौर्य बीजेपी में शामिल। आजादी के अमृत महोत्सव प्रोग्राम में पीएम मोदी का वर्चुअल खिताब। कहा खिदमत कुर्बानी से नई सुबह होने वाली है। आज हिंदुस्तान की सोच और पहल नई है। ख्वातीन की हिस्सेदारी में इजाफा हुआ है। इस मौके पर वज़ीर आज़म मोदी ब्रह्मा कुमारीज की 7 पहल की शुरुआत की है। ब्रह्मा कुमारियों की जानिब से जिन शोबों में पहल की जा रही है इनमें माई इंडिया, हेल्थ इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, खुद कफील किसान, अनदेखा भारत साइकिल रैली अभियान के तहत ग्रीन पहल कदमियां शामिल हैं। ये प्रोग्राम साल भर तक चलने वाली तकरीबात का नुक्ते आगाज है जो ब्रह्मा कुमारियों की जानिब से आज़ादी का अमृत महोत्सव के लिए वक्फ की गई है। इस मुहिम के तहत 30 से ज्यादा मुहिमात और 15,000 से ज्यादा प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक अखिलेश यादव और आजम खान में सब कुछ ठीक नहीं। टिकट बंटवारे को लेकर दोनों में ठनी नाराज आजम खान। कई लीडरान के राब्ते में अखिलेश को आजम खान ने 12 हामियों की थमाई थी फहरिस्त। कौमी राजधानी दिल्ली समेत शुमाली हिंद में शदीद सर्दी, सर्द हवाओं और कोहरे से मामूलाती जिंदगी मुतासिर। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। महाराष्ट्र में पीर से खुल सकते हैं स्कूल। वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने तजवीज़ की मंजूर। रियासती वज़ीर तालीम वर्षा गायकवाड़ का बयान। कोरोना के खिलाफ जंग जारी। इस लड़ाई में वैक्सीन अहम हथियार। मुंबई पुलिस ने फर्जी सर्टिफिकेट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। 2 अफराद को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
محکمہ موسمیات کے مطابق سردی سے فی الحال راحت ملنے کے آثار نہیں۔ 23 جنوری تک پہاڑی علاقوں میں ہو سکتی ہے برف باری، جبکہ میدانی علاقوں میں 21 سے 23 جنوری کے بیچ ہو سکتی ہے بارش۔ سردی اور کہرے کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا، ٹھنڈ اور کہرے کی وجہ سے ٹرین خدمات متاثر، آج 13 ٹرینیں چل رہی ہیں تاخیر سے۔ ریاست میگھالیہ کے 50ویں یوم تاسیس کے موقع پر آ سکتی ہے خوشخبری، آسام میگھالیہ سرحدی تنازع حل ہونے کی امید۔ دونوں ریاستوں کے وزراء اعلیٰ کی امت شاہ سے ملاقات، آج تینوں علاقائی کمیٹیوں کی سفارشات کو میگھالیہ کابینہ نے دی منظوری، 21 جنوری 1972 کو میگھالیہ کا قیام آیا تھا عمل میں۔ ہند ماریشس دوستی میں آج نئے باب کا اضافہ، دونوں ملکوں کے بیچ دیرینہ مراسم کو مزید تقویت ملے گی۔ ماریشس میں ہند کی مدد سے بنے سوشل ہاؤسنگ یونٹ پروجیکٹ کا ورچوئل افتتاح، آج وزیر اعظم مودی اور ماریشس کے وزیر اعظم پروند کمار مشترکہ طور پر کریں گے افتتاح، ورچوئل طریقے سے ہوگا پروجیکٹ کا افتتاح۔ میٹرو ایکسپریس پروجیکٹ اور دیگر انفراسٹرکچر پروجیکٹوں کے لیے ماریشس کو ہندوستان کی طرف دیے جانے والے 190 ملین امریکی ڈالر کے لائن آف کریڈٹ سے متعلق ایک معاہدہ اور چھوٹے ترقیاتی پروجیکٹوں کے نفاذ سے متعلق مفاہمت نامہ کا بھی تبادلہ کیا جائے گا۔ بارہ بنکی میں سیاسی لیڈران نے کی کورونا گائیڈ لائن کی خلاف ورزی، بی جے پی کے ایم ایل اے ساکندر پرتاپ ورما نے کی تھی بھیڑ اکٹھا، بھیڑ لگا کر بی جے پی لیڈر نے کی خواتین پر پھولوں کی بارش۔ مہاراشٹر کے ستارہ میں خاتون فارسٹ افسر کو سابق سرپنچ نے سر عام پیٹا، ذرائع کے مطابق مزدوروں کی منتقلی کے معاملے پر کچھ کہا سنی ہوئی، جس پر سابق سرپنچ آگ ببولا ہو گئے اور انہوں نے خاتون افسر کی پٹائی کر دی۔ اس معاملے میں پولیس نے کیس درج کر لیا ہے۔ خاتون افسر کا الزام ہے کہ جب سے انہوں نے ملازمت شروع کی ہے تب سے سابق سرپنچ انہیں دھمکا رہے ہیں اور مسلسل پیسے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مطالبات ٹھکرائے جانے پر سرپنچ نے انہیں اور ان کے شوہر کو پیٹا۔ ملک میں کورونا کے معاملوں میں اضافہ، آج 3,17,532 نئے معاملوں کی ہوئی تصدیق۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں کورونا سے 491 لوگوں کی ہوئی موت، جبکہ اسی عرصے میں 2 لاکھ سے زائد افراد ہوئے صحت یاب۔ ملک میں کورونا کے 19,24,051 ایکٹیو معاملے، وہیں اومیکرون کے معاملوں کی تعداد پہنچی 9,287۔ کورونا ٹیکہ کا خوف اب بھی برقرار، بلیا میں کورونا ٹیکہ کے ڈر سے کوئی درخت پر چڑھا تو کوئی فرار ہونے کی کوشش میں رہا، اب بھی معاشرے میں کورونا ٹیکہ کے تئیں بیداری نہیں۔ کورونا کے خلاف جنگ میں ویکسین کی اب کھلے بازار میں رسائی، سرائے کے حوالے سے کووی شیلڈ اور کو ویکسین کھلے بازار میں ہوں گی دستیاب، DCGI-SEC نے مشروط فروخت کی سفارش۔ ہندوستان نے برہموس سپر سونک کروز میزائل کا کیا تجربہ، بالاسور میں اوڈیشہ کے ساحل سے کیا میزائل کا کامیاب تجربہ، میزائل نئی تکنیکوں سے لیس تھا جو کامیاب ثابت ہوا، دفاعی ذرائع کے حوالے سے خبر۔ برطانیہ میں ختم ورک فرام ہوم، ماسک پہننے سمیت کئی چیزوں سے ہٹی پابندیاں، بورس جانسن نے کہا اومیکرون کی لہر اختتام پذیر۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن اپنے ایرانی ہم منصب ابراہیم رئیسی کا آج ماسکو میں استقبال کریں گے، ان دونوں رہنماؤں کے درمیان ابراہیم رئیسی کی بطور صدر یہ پہلی ملاقات ہوگی۔ امریکہ میں 5G بنا مصیبت کا سبب ایئر انڈیا کو رد کرنی پڑی 14 پروازیں، حادثے کے ڈر سے لیا گیا فیصلہ۔ امریکی موبائل نیٹ ورکس AT&T اور ویرائزن نے کچھ ایئرپورٹس پر اپنی نئی 5G سروس کو ملتوی کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ 5G ٹیکنالوجی پر فضائی کمپنیوں کے خدشات کے بعد امریکی ایئرپورٹس پر جدید سروس کی فراہمی ملتوی۔ امریکی ایئر لائنز نے اس کی شروعات ملتوی کرنے کا کیا تھا مطالبہ، کیونکہ ان کے مطابق اس ٹیکنالوجی کے
सिग्नल्स طیاروں کے نیویگیشن سسٹمز میں رخنا ڈال سکتے ہیں۔ وہیں مواصلاتی کمپنیوں نے سروس کی فراہمی محدود کرنے کے دباؤ کے سامنے جھکتے ہوئے اپنی بے چینی کا بھی اظہار کیا۔ ایران جوہری معاہدے کی بحالی کے لیے ویانا میں جاری مذاکرات میں ماسکو کی حمایت کی ضرورت۔ ایران امریکی پابندیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے روس کے ساتھ اقتصادی تعلقات کو فروغ دینے کا خواہاں ہے۔ شمالی کوریا کی جانب سے رواں سال جنوری کے مہینے میں 4 میزائل فائر کیے جا چکے ہیں، جسے غیر معمولی سمجھا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ شمالی کوریا ہر بیلسٹک اور جوہری صلاحیت رکھنے والے ہتھیاروں کے تجربے کرنے پر اقوام متحدہ کی پابندیاں بھی عائد کی جا چکی ہیں۔ جنوبی کوریا کی فوج کے مطابق یہ میزائل شمالی کوریا کے دارالحکومت پیونگ یانگ کے قریب واقع ایک ایئرپورٹ سے داغے گئے تھے۔ اس تجربے کی تصدیق جاپان نے بھی کی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے روس کو متنبع کیا ہے کہ یوکرین پر جارحیت کی صورت میں اسے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اپنی حکومت کے 1 سال مکمل ہونے کے موقع پر میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے صدر بائیڈن نے کہا کہ یوکرین کے سرحد پر روسی افواج کی تعیناتی پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو ہے تشویش۔ امریکہ روس پر اشتعال انگیز کارروائیوں کی سازش کا الزام لگا رہا ہے، جبکہ یوکرین نے روس پر درجنوں سرکاری ویب سائٹس پر ہونے والے سائبر حملے کی پشت پر ہونے کا الزام لگایا ہے۔ اروناچل پردیش میں ایک 17 سالہ ہندوستانی نوجوان کو چینی فوج PLA نے کیا اغوا۔ اروناچل پردیش لوک سبھا کے رکن پارلیمنٹ تاپر گاؤ نے کیا یہ دعویٰ۔ اب MP نے اس معاملے میں مرکزی حکومت سے مدد کی اپیل کی ہے۔ یوم جمہوریہ سے کچھ دن پہلے ایک ہندوستانی کا چین نے کیا اغوا۔ راہل گاندھی نے کیا ٹویٹ، لکھا PM کی بزدل خاموشی ہی ان کا بیان ہے، انہیں فرق نہیں پڑتا، ہم میرم ترون کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ اندور میں وکیلوں کے بعد ہندو تنظیموں نے شروع کی تحریک۔ لاؤڈ اسپیکر سے ہونے والی اذان کو بند کرنے کو لے کر شروع کی تحریک۔ ہندو تنظیموں نے مقامی لوگوں کے ساتھ کئی تھانوں میں دیا میمورنڈم۔ ہندو تنظیموں کا الزام لاؤڈ اسپیکر سے ہونے والی اذان سے ہوتی ہے صوتی آلودگی۔ اجین میں چائنا ڈور کو غیر قانونی طور پر فروخت کرنے والوں کے خلاف پولیس انتظامیہ کی یک طرفہ کارروائی کا معاملہ۔ ضلع رتلام کے آلوٹ میں پولیس کی یک طرفہ کارروائی کو لے کر ریاست میں سیاست شروع۔ کانگریس نے حکومت پر مذہب کی بنیاد پر کارروائی کرنے کا لگایا الزام، وہی حکومت اسے انتظامیہ کی قانونی کارروائی کا ایک حصہ بتا رہی ہے۔ بھوپال کانگریس MLA عارف مسعود نے اس معاملے میں حکومت سے قانون کی بالادستی کو قائم رکھتے ہوئے کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ شراب کی مسلسل برآمدگی پر پٹنہ ہائی کورٹ کا سخت تبصرہ۔ افسران کے کام کرنے کے انداز پر اٹھائے سوال، کہا کیوں نہ مانا جائے کہ پولیس اور مافیا ملے ہوئے ہیں۔ پٹنہ سے جڑے نالندہ شراب کانڈ کے تار گرفتار لوگوں سے پوچھ تاچھ کے بعد پٹنہ میں ٹرانسپورٹ کمپنی سے 4 ڈرم اسپرٹ برآمد۔ نالندہ میں شراب پینے سے اب تک 13 لوگوں کی ہوئی موت۔ گیا میں محکمہ ایکسائز نے جھارکھنڈ سے لائی جا رہی شراب کے ضبط، ایمبولینس اور کار سے شراب کے 115 کارٹن برآمد، 2 اسمگلر گرفتار۔ مدھوبنی میں 13 لاکھ کے جعلی نوٹ کے ساتھ ایک شخص گرفتار۔ بہروستان میں پولیس نے کی تھی چھاپہ ماری، پولیس کو ملی تھی جعلی نوٹ کے کاروبار کی خبر۔ بہار میں پچھلے 24 گھنٹوں میں کورونا کے 4063 نئے معاملوں کی ہوئی تصدیق۔ پٹنہ میں ملے 999 مریض، جبکہ 11 لوگوں کی ہوئی موت۔ نوادہ میں کرانہ کی دکان میں آتش زدگی، سلنڈر بلاسٹ ہونے سے مچی افراتفری، دکان میں کام کر رہے 6 لوگ ہوئے زخمی۔ بہار میں پڑ رہی ہے شدید سردی کی لہر کے درمیان پٹنہ کے DM نے فٹ پاتھ پر رہنے والے لوگوں میں کمبل کیے تقسیم، رین بسیروں میں مقیم لوگوں کا جانا حال۔ الور میں 11 کسانوں کی زمین کی جائے گی قرق، ریڈی کے SDM نے اٹیچمنٹ کا اشتہار کیا جاری، راجستھان چھیتری گرامین بینک نے ڈیفالٹر دیا قرار۔ الور واقعے کا راسین ریکریشن سے کھلے گا، تجارہ فلائی اوور سے FSL کی ٹیم نے جمع کیا ڈیٹا،
बाइक से होने वाले हादसे की थ्योरी की तहकीकात जल्द ही इंकशाफ की तवक्को। राजस्थान में पड़ रही है शदीद सर्दी और कोहरे की वजह से आम जिंदगी मुतासिर। कोहरे की वजह से आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। सीएम गहलोत बाड़मेर को तरक्याती कामों की देंगे सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। 1150 खानदानों को मुफ्त हाउसिंग लीज तकसीम किए जाएंगे। बाड़मेर में खुदकुशी पर गम और गुस्सा, 60 घंटे बाद भी नहीं उठाई गई लाश। मुलजिमान की गिरफ्तारी के मुतालबे पर धरना। पंचों के हुक्म से दिल बर्दाश्त होकर एक शख्स ने की खुदकुशी। झालावाड़ में मेडिकल टीम पर हमला। वैक्सीनेशन करने पहुंची थी टीम। लोगों ने टीम पर पत्थरों से किया हमला। पुलिस ने लोगों को समझाकर मामला किया शांत। सीएम गहलोत ने लोगों से की अपील। कोरोना गाइडलाइन पर लोग सख्ती से करें अमल, किसी तरह से न करें लापरवाही। लोगों से वैक्सीनेशन पर जोर देने की अपील की।